बन गया चिराग काली दुनिया का राजा। चिराग! चिराग! विद्या भाभी! चिराग आंखें क्यों नहीं खोल रहे? दिवांग दाइमा बोलिए चिराग को क्या हुआ है? यशोधन जी ने पार्टी में से चिराग का अपहरण किया और उसे यहाँ ले आए थे। ये वो चिराग नहीं है विद्या जो तुम समझ रही। ये अब मेरा चिराग है, हमारा राजा, इस घर का कुलदीपक अब बन चुका है कुलनाशक। इस घर में जो भी अनिष्ट तत्व है उन्हें बाहर निकालना ही होगा, इसीलिए हम शाम को महाआरती करेंगे। बंद करो ये शोर! मेरे कान दुखता है, मेरा सर फटता है, बंद करो ये शोर! पूजा बंद नहीं होगी। पंडित जी आप अनुष्ठान चालू रखिए। चिराग! मंजुला, आपने देखा ना इसने क्या किया? मैंने देखा कि चिराग ने क्या किया, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा कि चिराग के साथ क्या हुआ है? पर देवांग, इस वक्त ज्यादा जरूरी क्या है, चिराग या ये पूजा पाठ? जरूरी तो चिराग ही है, मगर ये पूजा पाठ भी हम चिराग के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन आप समझ बस, जैसे मैं तेरी माँ हूँ वैसे अम्बे माँ भी सबकी माँ है, और सिर्फ अम्बे माँ ही चिराग को बचा सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है, समझा? हाँ, कितना सुकून मिल रहा है ये देख के कि चिराग की वजह से परिवार में फूट पड़ रही है। ये है काली शक्तियों का प्रभाव। मुझे शांति मिल रही है इस घर की शांति भंग होते देख के। आप ना कभी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तेरे बारे में भी मैं यही कह सकती हूँ। शांत हो जाइए। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? बात यहाँ पर हमारे बेटे की जिंदगी की है और आप सब लोग भगवान के ऊपर छोड़कर बैठ गए। वो भगवान जिसे हमने कभी देखा भी नहीं है। देखा है आपने? देवांग, जानता हूँ कि इस वक्त तू किस हालत से गुजर रहा है, फिर भी मैं कहूंगा कि सब्र रख, सब्र रख, तुझे रास्ता अपने आप सामने दिखाई देगा। हेलो, या ओके। क्या हुआ देवांग? यशोधन को होश आ गया है। चिराग के साथ जंगल में क्या हुआ था सच सबके सामने आ जाएगा। अब क्या होगा? यशोधन ने मुंह खोल दिया तो मेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ यशोधन से मिलने। देवांग रुकिए, मुझसे वादा कीजिए कि आप गुस्से में आकर कुछ नहीं करेंगे। यशोधन को जान से नहीं मारूंगा, सिर्फ इतना ही वादा कर सकता हूँ। देवांग, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बापूजी, मुझे जाने दीजिए। मैं आखिर जानना चाहती हूँ कि उस रात जंगल में हुआ क्या था। क्यों यशोधन जी ने चिराग का किडनैप? चिराग, बेटा अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे पापा के साथ जाकर आती हूँ, कुछ जरूरी काम है। ठीक है? माँ, भाभी, आप चिराग को कुछ खिला दीजिएगा। जब से आया तब से कुछ नहीं खाया इसने। कुछ बोल नहीं रहा है। जब से आया तब से चुपचाप सा है। शायद उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया अभी तक वो। विद्या, मैं अब और नहीं इंतजार कर सकता हूँ। चलिए। पंडित जी, देवांग और विद्या अगर यशोधन से मिले तो पूरी बाजी पलट जाएगी। चिराग का सच सामने आ जाएगा। मुझे किसी भी हाल में इन दोनों को यशोधन से मिलने से रोकना होगा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा मालिक। उस यशोधन को मैंने जंगल में ही मार देना चाहिए था। फिर तब शक सिर्फ मुझ पे जाता। अब कम से कम हम दोनों शक के घेरे से बाहर हैं। बस अब हमें ये देखना होगा कि विद्या और देवांग उस यशोधन से ना मिल सके। और
वरना हमारा खेल खत्म हो जाएगा। इस वक्त वो यशोधन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है मालिक, और दुश्मन को हम दूसरा मौका नहीं दे सकते। एक काम करते हैं मालिक, आप जाइए और विद्या और देवांग को रोकिए। मैं कैसे रोकूं उन्हें? वो लोग मुझसे पहले ही निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। आप भूल रहे हैं मालिक, आपके पास ऐसी शक्तियां हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। आप जाइए मालिक और रोकिए देवांग और विद्या को, और लीजिए अपना पहला बदला। जाइए। चिराग, चल कुछ खा ले बेटा। बाबा मुझे अभी भूख नहीं है। ऐसा मत कर बेटा, तूने कब से कुछ नहीं खाया। एक रोटी तो खा ले। लेकिन मुझे नींद आ रही है। अरे चल, तो पहले मैं तुझे सुला देती हूँ। सेठानी जी, आप क्यों तकलीफ ले रही है? मैं सुला दूंगी ना चिराग को। ठीक है। रुकावटें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करेंगे मालिक? ये मंजुला तो वापस ये देखने जरूर आएगी कि आप सोए हो या नहीं। एक पल के लिए तो मैं भूल ही गई थी मालिक कि आपके पास शैतानी शक्तियां हैं। देवांग, कार इतनी तेज मत चलाइए। डॉक्टर ने कहा है कि यशोधन को होश तो आ चुका है, लेकिन उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है। और विद्या सच जाने बिना तो मैं उस आदमी को मरने भी नहीं दूंगा। देवांग, अगर एक पल के लिए हम ये मान भी लें कि यशोधन जी चिराग पे वशीकरण करना चाहते थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। What's wrong with you? उस आदमी ने हमारे बेटे को किडनैप किया है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बस सही क्या है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हूँ। यशोधन ने बापूजी को फोन करके ये पूछा था कि चिराग का जन्म जंगल में कहाँ हुआ था। इसका मतलब साफ है, वो चिराग को वहीं पर लेकर जाना चाहते थे। ऊपर से पुलिस को भी वो वहीं पर मिले थे। इसका मतलब साफ है कि वहां पर क्या हुआ था। देवा, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। चिराग के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका गुस्सा मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या एक पल के लिए हम अपने दिल की भड़ास को दूर रख के सिर्फ चिराग के बारे में नहीं सोच सकते? उसके साथ ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही है कि उसका बर्ताव बदल के, और वो बेचारा तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा। कितनी तकलीफ हो रही होगी उसे। जाइए मालिक, निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। रोकिए देवांग और विद्या को यशोधन से मिलने से। शोना बेबी, तुम्हें क्या लगता है ये सब यशोधन जी ने किया है? चकुड़ी, बापूजी कहते हैं कि यशोधन जी उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। उन्हें यशोधन जी पे पूरा भरोसा है। बापूजी कहते हैं? मैंने तुम्हारी राय मांगी है, बापूजी की राय नहीं मांगी है। कभी तो उनकी परछाई से बाहर निकलो।
ये दोनों अपने कमरे में जाके बहस क्यों नहीं करते? मुझे देर हो रही है। क्या गिरा? वहां चलकर देखोगे तब पता चलेगा, या ये भी अपने बापूजी से पूछोगे? चलो। कैसे गिर गया? एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है। वाहेगुरु वाहेगुरु, तो मर चले ऐसे मुन्ना। पुत्र क्या कर रहा है तू? अभी लग जाती ना तुझे। वो तू अकेला क्या कर रहे हैं यहाँ? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? हो गया है? रास्ता भूल गया है? तू कुछ बोल सुन सकता है? अरे बेचारा कुछ बोल सुन भी नहीं सकता। जाना है कहीं? कहीं छोड़ दूं तुझे? घर कहाँ है तुम्हारा? घर घर तुम्हारी माँ कहाँ है तुम्हारी? तू कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सब समझ रहा हूँ। अपनी नौटंकी बंद करो और गाड़ी निकालो। कहाँ जाना है मालिक? देवा, आप जो यशोधन जी से जानना चाहते हैं वही मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन हमें निष्पक्ष होकर सुनना होगा, तभी हम सही फैसले तक पहुँच पाएंगे। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा जिससे बात और बिगड़े। कोशिश करूंगा। चिराग? चिराग? क्या बोल रही हो विद्या? देवा, मुझे अभी ऐसा लगा कि उस गाड़ी में चिराग था। चिराग यहाँ कैसे हो सकता है विद्या? चिराग घर पर है और यहाँ पर वो अकेला कैसे आएगा? किसके साथ आएगा? माँ का बिना बच्चे की बात आते ही लॉजिक ही खत्म हो जाता है। क्योंकि पिता चंद घंटे अपने बच्चे के साथ बिताता है, जबकि माँ 24 घंटे अपने बच्चे के साथ रहती है। पार्टी में चिराग जैसे कपड़े पहने उस बच्चे को जब मैंने गले लगाया तो उसकी शक्ल देखे बिना ही मुझे पता लग गया कि वो तो मेरा चिराग है ही नहीं। माँ का लॉजिक कभी गलत नहीं हो सकता। बस अब गाड़ी यहीं रोक दो। अब इस पल के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। गुम है, गुम है। शीला, वो चिराग उठा? उसने कुछ खाया? नहीं माँ, मैंने मिली को भेजा था पर चिराग अब तक सो रहा है।
जब विद्या को पता चलेगा कि चिराग कुछ खाए बिगड़ सो गया है तो कितनी नाराज हो जाएगी वो। मैं चिराग को देखकर आती हूँ। माँ मैं भी चलती हूँ साथ में। चल। चिराग, चिराग बेटा, चिराग बेटा, चिराग। सेठानी जी, चिराग अंदर सो रहा है। उसे खाना खिलाना है। अगर उसने खाना नहीं खाया ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ माँ? दरवाजा तो अंदर से लॉक है। चिराग दरवाजा लॉक करके क्यों सो रहा है? इसके पहले तो कभी नहीं किया ऐसा माँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज कुछ कीजिए। यार जब तक ये पोल यहाँ से हट नहीं जाता ये रास्ता क्लियर नहीं होगा। मिली, जा जाके रूम की चाबी लेकर आ। अरे पर चाबी तो विद्या भाभी के पास है। शीला बहू, जल्दी विद्या को फोन लगा। हाँ माँ। आप मेरे साथ चलिए। चलो विद्या। हेलो, शीला बोलू छू, तुम्हारी रूम की चाबी तुम्हारे पास है क्या? चिराग रूम लॉक करके सो रहा है। लॉक करके? क्यों? पता नहीं, हम तब से दरवाजा नॉक कर रहे हैं पर वो उठ नहीं रहा। ठीक है भाभी, मैं चाबी लेकर जल्द से जल्द घर पहुंचती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ माँ? विद्या चाबी लेके आ रही है। सेवा, मुझे घर जाना होगा। पर हुआ क्या है? वो चिराग का रूम लॉक हो गया है और वो सो रहा है। मुझे अभी घर जाना होगा। मुझे यशोधन से मिलना बहुत जरूरी है विद्या। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर घर जाओ, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। ठीक है। मुझे फोन कर देना। हाँ। चलिए इंस्पेक्टर। दाइमा, आप इतने क्यों परेशान हैं?
यशोधन! जवाब दे मुझे, मेरी आंखों में देखकर जवाब दे मुझे। क्या किया जंगल में मेरे बेटे के साथ? क्यों किया मेरे बेटे को किडनैप? बोल, जवाब दे मुझे।